पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अब घाना के साथ भारत यूपीआई टेक्नोलॉजी साझा करेगा। घाना अब भारत की तरह डिजिटल पेमेंट्स की ओर तेजी से बढ़ेगा, यानी सिर्फ एक क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि ये डिजिटल डिप्लोमेसी है, जिससे भारत आज दुनिया का टेक गुरु बनता जा रहा है। पहले यूएई, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों में यूपीआई लॉन्च हुआ और अब अफ्रीका की बारी है। आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। अमेरिकन इतने खुश नहीं है यूपीआई से। यार अगर मैं आपको पे कर रहा हूं ना, अब मैं गया सिंगापुर में, आई कैन पे, मैं तो मेरे जो फोन में लोडेड है या मेरा जो इंडिया में बैंक अकाउंट है उसके अंदर तो इंडियन रुपीस पड़े हैं, राइट। और जब मैं सिंगापुर में पे कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू दैट डेज एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर्स एंड दैट पेमेंट इज हैपनिंग। कहने की बात यह है कि यूएस डॉलर कहां से गया बीच में। यूएस डॉलर क्यों पावरफुल है? क्योंकि यूएस डॉलर वो मापदंड है, वो पैरामीटर है, वो एक स्केल है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ट्रेड तो डॉलर में होगी। अब ट्रेड डॉलर में क्यों होगी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ट्रेड डॉलर में होगी। यार आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डॉलर में ही माने जाएंगे। भारत के पास 650 अरब डॉलर हैं। भारत के पास क्यों 650 अरब डॉलर हैं? वो ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट यूएस ने अपनी ऐसी धाक जमा रखी है कि बिना डॉलर के आप हिल नहीं सकते। और जैसे ही मोदी जी ने प्लान किया कि भाई हम यूपीआई को पूरा एक पैरेलल सिस्टम बना देंगे स्विफ्ट के साथ, मुझे कैश रखने की जरूरत नहीं है। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 4-5 बार जब मैं भारत में आया हूं 1 भी रुपया मैंने अपनी जेब में रखा हो।